सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं और इसको हम लोग हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। क्योंकि हिक्सियन एनालिसिस क्यों बोलते हैं ये मैं अभी डिटेल में बताने वाली हूँ। और आज हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच का थ्योरी को समझेंगे। आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। अभी हम लोग इस थ्योरी के बारे में मतलब जो भी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज गेन करना है इस थ्योरी की, इस थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या डायग्राम है इसका। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुक रीड करते हैं, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये थ्योरी क्यों दिया गया, इसका पर्पस क्या है। तो आज हम लोग इसको जानते हैं। और अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग CC1, ठीक है, CC1 कर रहे हैं। CC1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पर हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारा क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए, इंडिफरेंस कर्व वाज गिवन बाय J.R. हिक्स, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व को किसने दिया है, J.R. हिक्स ने दिया है, RGD एलन ने दिया है। देखिए 1934 में दे रोट एन आर्टिकल, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। बाद में वो क्या रिप्रेजेंट हुआ, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस। मतलब कि अगर हम बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, यहाँ पर कंज्यूमर अपने यूटिलिटी को, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी कैसे एक आम इंसान की जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करती, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की वांट्स को सेटिस्फाई करती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यूटिलिटी को मेजर किया जाता है दो तरीके से, एक है कार्डिनल, और एक है ऑर्डिनल, ठीक है। एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इस थ्योरी का कहना है कि जो हमारी यूटिलिटी है, हमारा सेटिस्फैक्शन है, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको कंपेयर कर सकते, उसको रैंक कर सकते, ठीक है। रैंक कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब ये क्या है, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, और हम थोड़ा सा कार्डिनल भी बता देते हैं। कार्डिनल मतलब कि अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करना नंबर के टर्म्स में, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या नंबर के टर्म में जब हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल किसको बोलते हैं, जब हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं करते, कंपैरिजन करते, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। कंपैरिजन करते हैं और रैंक करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक कंज्यूमर कंज्यूम 2 कमोडिटी। अगर कोई भी कंज्यूमर 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, सपोज करिए एप्पल कंज्यूम कर रहा है और बनाना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए मैंने 3 सिचुएशन रखा है। अगर एक आदमी 2 चीज़ खरीद रहा है, एक एप्पल खरीद रहा है और बनाना खरीद रहा है, तो वो किस तरीके से खरीद सकता है। देखिए सबसे पहले वो प्रीफर करेगा एप्पल ओवर बनाना, ठीक है। सबसे पहले वो प्रीफर करेगा एप्पल ओवर बनाना, एप्पल प्रीफर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद या तो फिर वो प्रीफर करेगा बनाना ओवर एप्पल, ठीक है, वो बनाना प्रीफर करेगा एप्पल से, ठीक है। या तो फिर इज इंडिफरेंट बिटवीन एप्पल एंड बनाना, दैट इज बोथ आर इक्वली प्रेफरेबल एंड बोथ ऑफ देम, या तो फिर वो दोनों प्रीफर कर सकता है, एप्पल भी बनाना भी, क्योंकि दोनों से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल बात है कि अगर एक आम इंसान है वो मार्केट जाता है, ठीक है, और वहाँ पे उसको वो सोच गया कि वो 2 फ्रूट्स खरीदना है उसको, ठीक है।
अब उसके चॉइस पे कि वो एप्पल भी खरीद सकता है, बनाना भी खरीद सकता है, ठीक है। कभी कभी वो क्या करेगा, वो बनाना नहीं खरीद के एप्पल खरीदेगा, ठीक है, या फिर वो दोनों खरीद सकता है, ठीक है, दोनों उसको इक्वली सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये क्या है, कंपैरिजन है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंपैरिजन करते हैं और रैंक करते हैं। अगर एक इंसान एप्पल 2 खाया और 3 बनाना खा रहा है, तो वो बोल सकता है कि मुझे 2 एप्पल से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, 2 एप्पल को कंज्यूम करने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है इस कंपेयर टू बनाना, ठीक है। तो ये क्या है, कंपैरिजन है, यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर, इफ द कंज्यूमर लाइक एप्पल, ठीक है, इफ द कंज्यूमर लाइक एप्पल मोर देन बनाना, अगर एक कंज्यूमर को एप्पल से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है इस कंपेयर टू बनाना, ठीक है, देन ही विल गिव फर्स्ट रैंक टू एप्पल, ठीक है। तो वो एप्पल को पहला रैंक देगा और बनाना को दूसरा रैंक देगा, ठीक है। जैसे 2 कमोडिटी कंज्यूम करें, एक सेब भी खा रहे हैं, बनाना भी खा रहे हैं, उसको एप्पल से ज़्यादा, अगर उसको सेब से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस कंपेयर टू बनाना, तो वो एप्पल को फर्स्ट रैंक देगा, बनाना को सेकेंड रैंक देगा, ठीक है। सर इस तरह का जो मेथड है, रैंकिंग करने का मेथड है, यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी में सेटिस्फेक्शन को क्या करते हैं, रैंक करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। तो इसको, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, सच अ मेथड ऑफ रैंकिंग द प्रेफरेंस इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसका नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। अब देखिए इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं, इसको हम लोग इस थ्योरी को जीआर हिक्स ने और आरजीडी एलन ने दिया है, इसलिए इसको हम लोग हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स, ठीक है। ये एक ऐसा यूटिलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको एक्सप्रेस करते हैं रैंक में, मतलब कि कैसे रैंक में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है, ये रैंक इस तरीके से यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को रैंक करते, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इस थ्योरी से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा, मतलब हम लोग ने जाना है इस थ्योरी को थोड़ा सा, लेकिन अभी हम लोग इस थ्योरी के अंदर अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। इंडिफरेंस कर्व, उसका डायग्राम, उसका शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल, ठीक है, और इंडिफरेंस मैप, बहुत कुछ इसके अंदर थ्योरी में आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आप यहाँ तक इंडिफरेंस कर्व को आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया होगा कि इस थ्योरी में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। आप साथ साथ बुक भी रीड जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा इस थ्योरी से रिलेटेड। और डेली में शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब मिलेंगे कल की